कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस। कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस की पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर वायरसेस क्या होते हैं, वो किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करते हैं, कैसे उसका कंट्रोल लेते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस कौन से होते हैं, किस नाम से वो जाने जाते हैं, और उनका उद्देश्य क्या होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। आज हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हाउ डू वायरसेस वर्क, यानी वायरसेस कैसे काम करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो जैसे ही वायरस इज प्रेजेंट इन आवर सिस्टम, इट मे डू अ नंबर ऑफ थिंग्स। रिजल्ट्स जो हैं कि उसने जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री ली, द इट्स रिजल्ट कैन रेंज फ्रॉम क्रिएटिंग न्यूसेंस टू बीइंग डेट्रीमेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की फंक्शनिंग को तक को भी वो डेट्रीमेंटल कर सकते हैं। एज अ प्रोग्रामर जो इंडिविजुअल्स हैं वो जैसे जैसे सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं, तो दे आर यूजिंग दिस वायरस पेनिट्रेशन टू स्टील बोथ कंटेंट एंड रिसोर्सेज फ्रॉम योर नेटवर्क। तो जो वायरस जैसे ही गेन करता है एक्सेस किसी कंप्यूटर पर, तो इसके जो इफेक्ट हैं वो डिफर कर सकते हैं, इट कैन वेरी। तो जो पॉसिबल अटैक्स हैं वायरस के, दे कैन बी रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। जो हमने एक वायरस की डेफिनेशन पढ़ी है कि इट्स अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग, तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, तो पॉसिबल अटैक में हो सकता है कि इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, तो रेप्लिकेट कर रहे, या फिर इंटरप्ट करे अ सिस्टम और नेटवर्क यूज को जिस तरह से उसको बनाया गया है। इन पॉसिबल अटैक्स के अकॉर्डिंगली वो उस पर्टिकुलर सिस्टम में काम करेगा। इफ इट इज मेंट टू रेप्लिकेट, तो देन इट विल रेप्लिकेट इटसेल्फ। इफ इट इज मेंट टू इंटरप्ट अ सिस्टम और नेटवर्क, तो इट विल इंटरप्ट the system or network use, or it would modify the configuration settings, कि जो settings या configurations उस particular system में है उसको modify कर दे, change कर दे, यहाँ तक कि हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर दे, यानी पूरी क्लीन कर दे, और जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर दे जिस सिस्टम में उसने एंट्री की है उसके। देन कंप्यूटर और नेटवर्क के रिसोर्सेज को यूज करे, जैसे एज अ रिसोर्स हॉग हमने कल पढ़ा था, तो दे इट मे यूज द कंप्यूटर और नेटवर्क रिसोर्सेज। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफो, इन केस कोई सीक्रेट एजेंसी या सीक्रेट हमारे फाइल्स हैं, तो उस कॉन्फिडेंशियल इन्फो को भी वो वहां से लीक कर सकता है, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस कॉन्फिडेंशियल इन्फो। या फिर डिनायल कर सकता है सर्विस अटैक्स का। वायरस जब सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, तो कितने फंक्शंस अलग अलग तरह के वो अकम्प्लिश करेगा उस पर्टिकुलर सिस्टम में, कि जैसे कॉन्फिडेंशियल इन्फो लीक करने की हमने बात की, तो कैसे कि जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे हार्ड ड्राइव में हैं, टू फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स, ये ईमेल की कॉपीज कर करके और उन लोगों को तक उसको भेज देगा, डिलीट कर देगा, या सिस्टम को करप्ट कर देगा हमारे पर्सनल डेटा को। आउटसाइडर्स जो हैं उनको सिस्टम पर कंट्रोल प्रोवाइड कर देगा, कि जहां हम हमारे सिस्टम पर काम कर रहे हैं उस सिस्टम का कंट्रोल एक आउटसाइडर के पास हो जाएगा। देन इट में रिप्लेस द टेक्स्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, की जो हम डॉक्यूमेंट्स अपने स्टोर करते हैं, तो उसकी जो टेक्स्ट है उसको भी ये रिप्लेस कर सकता है विद प्रोफैनिटी या दूसरे फ्रेजेस से, और उस पर्टिकुलर टेक्स्ट की जगह जो हमने टाइप किया है या हमारे डॉक्यूमेंट में है, उससे दूसरा टेक्स्ट वहां पर मॉडिफाइड टेक्स्ट उसमें बना देगा। ये हमारी एबिलिटी जो नेविगेट करने की है या टेक्स्ट में एंटर करने की है उसको भी रोक सकता है, इट कैन हैम्पर आवर एबिलिटी। फिर फ्लैश करेगा सिस्टम बायोएस, या फिर इरेज कर देगा सीएमओएस, जिससे कि सिस्टम फिर से बूट नहीं कर सके, तो सिस्टम अनबूटेबल हो जाएगा, कि अगर हम फिर से रिबूट करना चाहें उसे, तो वो सिस्टम रिबूट या अनबूटेबल, रिबूट नहीं होके अनबूटेबल हो जाएगा। then it may cause the system instability, कि सिस्टम को एक तरह से अनस्टेबल कर देगा। then it may port scan other networks, those are looking for vulnerabilities, कि हमारे सिस्टम को दूसरे नेटवर्क्स जो कि इस तरह की कमियों पर नजर रखे हुए हैं, तो उन vulnerabilities के लिए भी कंप्यूटर को वहां पर प्रोवाइड करेगा ये वायरस। then it may deface the web pages, और इंस्टॉल कर देगा FTP, SMTP और प्रॉक्सी सर्वर्स वहां पर, जिससे कि
हम और ज़्यादा उनके उस वायरस के नेटवर्क में ज़्यादा सिस्टम उसका खराब होता जाएगा। एनीथिंग विद इन द टेक्निकल कैपेबिलिटी ऑफ द वायरस ऑथर, और जिस ऑथर ने उस वायरस को बनाया है, जिस प्रोग्रामर ने उसको बनाया है, तो उसकी कैपेबिलिटी या टेक्निकल कैपेबिलिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंगली किसी भी तरह का नुकसान उस पर्टिकुलर सिस्टम में ये वायरस कर सकते हैं वंस दे इन्फेक्ट अ सिस्टम। टिपिकल मेथड्स ऑफ इन्फेक्शन हमने पढ़े थे कि मीडिया ड्राइव्स या पेन ड्राइव्स हैं, या इंटरनेट की फाइल्स जब हम डाउनलोड करते हैं, या ईमेल अटैचमेंट्स हम डाउनलोड करते हैं, तो इनके साथ में वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू द अदर। कोई भी इंटरनेट फाइल्स डाउनलोड की, जैसे स्क्रीन सेवर का हमने पढ़ा था कि स्क्रीन सेवर्स हैं, गेम्स हैं, वहां से हम डाउनलोड करते हैं अगर फाइल्स, तो उनके साथ में वायरसेस इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। इसी तरह से ईमेल अटैचमेंट के साथ में वो वायरसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सिस्टम में। अनपैच्ड सॉफ्टवेयर या सर्विसेज अगर हम यूज करते हैं तो भी मेथड है एक इन्फेक्शन का ये। देन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या इम्पॉर्टेंट रीजन है वायरस का या किसी भी हैकर का हमारे सिस्टम तक पहुंचने का, दैट इज अ पासवर्ड। कि इफ वी हैव अ पुअर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, तो एक्सेस इजीली अवेलेबल हो जाता है एक हैकर को। देन पुअर शेयर्ड पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड अगर पुअर है तो भी, और उसमें और भी जो शेयर कर रहे हैं लोग, तो पुअर शेयर्ड पासवर्ड्स। तो यदि पासवर्ड्स भी स्ट्रांग ना हो तो भी सिस्टम हैक करना इजी रहता है, या अकाउंट हैक करना इजी हो जाता है। पासवर्ड्स के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि एनी सिस्टम या एनी अकाउंट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एक वाइटल पार्ट हैं हमारे सिस्टम को इन्फेक्शन से फ्री रखने के लिए। एक तरह से इम्यूनिटी देते हैं कि वो एक्सेस नहीं दे प्रोवाइड करते हैं इन वायरसेस को या हैकर्स को जो सिस्टम को हैक करना चाहते हैं। तो वी शुड यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर द सिस्टम। देन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो कई तरह के ट्रोजन्स को कैच नहीं कर पाता है, क्योंकि ट्रोजन्स को क्या टिपिकली लेजिटिमेट या लीगल नेटवर्किंग टूल्स की तरह से यूज किया गया था, एंड नेवर दे वर नेवर इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज अ ट्रोजन। तो लेजिटिमेट नेटवर्किंग टूल्स की तरह से इनको बनाया गया था, और इनका पर्पस कभी भी एक वायरस की तरह से यूज करने का नहीं था। So the antivirus software doesn't catch most of the Trojans. Strong passwords अगर हम बनाते हैं तो बहुत से जो वर्म्स हैं और स्कैनर्स हैं जो कि क्रैक करते हैं पासवर्ड्स, अटेम्प्ट करते हैं किसी के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए ताकि वो उस सिस्टम में एंट्री ले सकें, तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड उनको उस सिस्टम में एंट्री करने से रोकते हैं। तो एक सिंपल चीज की एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारे सिस्टम को सिक्योर कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है और उसके साथ में जो यूजर्स उसे शेयर कर रहे हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस हैं, वो ग्रेटेस्ट रिस्क पर होते हैं। लेकिन जितने भी यूजर्स उस नेटवर्क पर हैं, दे शुड फॉलो द सेम पासवर्ड पॉलिसी कि सभी का पासवर्ड, किसी का भी पासवर्ड अगर वीक हुआ तो वायरस की एंट्री आसान हो जाएगी। सो द एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज द यूजर्स, जो अलग अलग यूजर्स हैं उस नेटवर्क पर, दे शुड ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स फॉर देयर सिस्टम। ये तो हुआ वायरसेस का कि किस तरह से वायरसेस काम करते हैं, क्या क्या उनसे नुकसान हो सकते हैं। नाउ हाउ टू प्रिवेंट अ वायरस अटैक इन अ सिस्टम, कि अगर वायरस है तो उसको किस तरह से रोका जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो एंटीवायरस इसका आंसर है कि जिस तरह से हम माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो सिमिलरली कंप्यूटर के वायरस के लिए भी एक एंटीवायरस अवेलेबल है। व्हाट इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जैसे कि वायरस भी एक प्रोग्राम है या कोड है। तो सिमिलरली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज आल्सो अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो आइडेंटिफाई करता है और रिमूव करता है कंप्यूटर वायरसेस को।
और मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं जैसे वर्म्स है और ट्रोजन्स है इन्फेक्टेड कंप्यूटर में, उनको वो पहचान के और उस सिस्टम से रिमूव करता है। सिमिलर जैसे कि एक एंटीबायोटिक हमारे शरीर को सुरक्षा देती है फ्रॉम माइक्रोब्स या बैक्टीरिया। साथ ही में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इट प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर फ्रॉम फर्दर वायरस अटैक्स। तो अगर फर्दर फ्यूचर में कोई और वायरस अटैक्स उसमें होते हैं तो दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट्स द सिस्टम। अब एंटीवायरस किस तरह से काम करता है? हाउ डज एन एंटीवायरस वर्क? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं उसको वो एग्जामिन करता है, ईच एंड एवरी फाइल। आपने कभी पेन ड्राइव अगर लगाई हो और एंटीवायरस उस सिस्टम में हो तो वो उस पेन ड्राइव को स्कैन करता है और अगर उसमें कोई वायरस नहीं है तो वो मैसेज वहां पर डिस्प्ले करता है, नो वायरस फाउंड। और अगर कोई वायरस है तो वहां पर वो उस वायरस के बारे में सूचित करता है। तो दिस सॉफ्टवेयर एग्जामिन्स ईच एंड एवरी फाइल इन अ कंप्यूटर और उसके कंटेंट को एग्जामिन करता है। ये किस तरह से पहचानेगा कि जो उसने फाइल को एग्जामिन किया है उसको अपनी वायरस डेफिनेशन से उसको मैच करेगा जो कि उसकी वायरस डिक्शनरी में प्रोवाइडेड है। तो इट एग्जामिन्स ईच एंड एवरी फाइल एंड देन उसको अपनी वायरस डिक्शनरी के अंदर जो डेफिनेशंस हैं वायरस की उससे वो मैच करता है। वायरस डिक्शनरी क्या होती है? वो एक इनबिल्ट फाइल है जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के साथ में है, जिसमें कोड होते हैं which are identified as virus by the antivirus authors। तो जो जो कोड पर्टिकुलर वायरसेस के लिए उस वायरस डिक्शनरी में प्रोवाइड किए गए हैं उनसे उनको मैच करके और वायरस को वो आइडेंटिफाई करता है। तो दिस डिक्शनरी इज एन इनबिल्ट फाइल belonging to the antivirus software. This is how an antivirus works. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमने किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल किया, वो एग्जामिन करेगा सारी फाइल्स जो कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल हैं। सपोज हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये 4 फाइल्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, इनको हमने कोड दिए 10251 10235। दीज आर दी फाइल्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। एंटीवायरस ने इसको एग्जामिन किया ईच एंड एवरी फाइल, देन उसने ये देखा कि यहाँ ये जो 10235 है दिस इज अ वायरस अकॉर्डिंग टू इट्स डिक्शनरी। तो वायरस डिक्शनरी में ये वाली फाइल या ये वाला जो कोड है इट मैचेस विद द वायरस। जैसे ही ये डिटेक्ट करेगा मैच करने के बाद कि ये सारे एग्जामिन हुए, देन मैच हुआ और मैच करने के बाद इट वुड डिस्प्ले कि वायरस वहां पर अवेलेबल है या वायरस फाउंड। दिस इज हाउ इट वर्क्स बाय स्कैनिंग एंड कंपेयरिंग एंड देन डिस्प्लेइंग द मैसेज। So how to protect our system against the virus? So we should follow a few steps to protect the system against viruses. First of all, install a good antivirus software on the computer. हमेशा हमारे सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए। Then, while downloading files या programs from the internet, we should be careful that they do not contain any viruses. जैसे ही हम डाउनलोड कर रहे हैं तो वो फाइल्स सिक्योर हैं या नहीं हैं उनको हम पहले जांच लें, उसी के बाद उन फाइल्स को डाउनलोड करें या प्रोग्राम्स को डाउनलोड करें। अपने पेन ड्राइव्स हैं, सीडीज हैं, फ्लैश ड्राइव्स, जो भी हमारे एक्सटर्नल हार्डवेयर उस कंप्यूटर के साथ हम यूज कर रहे हैं दे शुड ऑलवेज बी स्कैन्ड। उनको हमेशा स्कैन करना है एंटीवायरस से। देन एन इम्पॉर्टेंट टिप कि एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। एक बार एंटीवायरस डलाने से वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है, तो टाइम पर उस एंटीवायरस को अपडेट कराते रहना चाहिए। Then do not use pirated software. तो जो कॉपीज अवेलेबल हैं या डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, you should not use those pirated softwares. फिर another important thing is कि turn on firewall of your computer operating system. कि अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का फायरवॉल हमेशा टर्न ऑन करके रखना चाहिए। So these are the simple steps
that we can use to protect our system against the viruses. This is a partial list of available antivirus softwares जो भी हमारे सिस्टम के लिए suitable हो, पर्टिकुलरली जिस भी तरह का हमारा काम है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, विच मीट्स द नीड ऑफ आवर सिस्टम और ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आवर नेटवर्क, वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं जिससे कि आने वाले जो वायरस थ्रेट्स हैं उनसे उस सिस्टम को बचाया जा सके। बेसिक कंप्यूटर सेफ्टी मेंटेनेंस हमें हमेशा करना चाहिए अपने सिस्टम के लिए। सबसे पहला, यूज एन इंटरनेट फायरवॉल। फायरवॉल को हमें यूज करना है। देन कंप्यूटर शुड बी अपडेटेड। सिमिलरली अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी अपडेटेड होना चाहिए, कंप्यूटर भी अपडेटेड होना चाहिए, एंड वी शुड यूज द फायरवॉल। व्हाट इज एन इंटरनेट फायरवॉल? वॉल है ये, तो किस तरह की वॉल है? फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है विच क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर। इट क्रिएट्स अ वॉल बिटवीन द कंप्यूटर एंड द डैमेजिंग कंटेंट ऑन द इंटरनेट और नेटवर्क, कि हमारे सिस्टम और इंटरनेट पर जो अवेलेबल वायरसेस हैं या डैमेजिंग कंटेंट है उनके बीच में एक दीवार का काम करता है ये फायरवॉल। ये फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है द कंप्यूटर अगेंस्ट मैलिशियस यूजर्स, कि जहां पर किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी है या मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो वायरसेस और वर्म्स के रूप में है, उनसे सिस्टम को गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो फायरवॉल बेसिकली प्रोटेक्ट्स और acts as a barrier between these viruses and the computer system or network. Commercial hardware and software firewalls may also be used. तो commercially market में available हैं कई तरह की firewalls, उनको हम use कर सकते हैं to protect our system and defense against the hacker attacks. Then computer अपडेशन, की अपडेट करना ज़रूरी है। सर्विस पैक्स जो आते हैं कंप्यूटर के उनको डाउनलोड करके और रेगुलर सिस्टम को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि उसमें जो भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर आया है, नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हमारे सिस्टम में भी रेगुलरली काम करता रहे। तो नेसेसरीली अपडेट योर कंप्यूटर। देन अप टू डेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, की सॉफ्टवेयर भी साथ साथ में जो एंटीवायरस का है उसको अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे मैकेफी एंड सिमेंटेक आर प्रोमिनेंट वेंडर्स। देन जो वायरस डेफिनेशंस जो हैं या वायरस की जो डिक्शनरी है, ये हमें निश्चित करना चाहिए कि दे शुड बी अप टू डेट। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी वायरस की तरह से, कि जैसे जैसे वायरस इवॉल्व होते हैं तो सिमिलरली एंटीवायरस को भी अपग्रेड किया जाता है टू कॉम्बैट दोज वायरसेस। तो वायरसेस अगर रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं और हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में जो थ्रेट है सिस्टम को वो बढ़ जाता है और सिस्टम में वायरल पेनिट्रेशन बढ़ के और उन पर्टिकुलर सिस्टम्स को या नेटवर्क्स को इन्फेक्ट करके और वहाँ पर डेट्रीमेंटल जो इफेक्ट्स हैं या फाइल्स है या डेटा है उनको डिलीट करना या डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। तो रेगुलरली अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ मस्ट फॉर द सिस्टम टू फंक्शन प्रॉपर्ली। थैंक यू।